हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये तीनों टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, मास, वेट, वॉल्यूम, तो आप बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो में आए हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए हम इस टॉपिक को जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो लंबा हो गया था। तो देखिए, जानते हैं मास, वेट, वॉल्यूम। पहले ये तीनों जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये तीनों हैं क्या। ऑल थ्री आर मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर को मेजर करने के लिए ये तीनों है। मैटर को मास, वेट और वॉल्यूम तीनों में मेजर किया जाता है। और मैटर क्या होता है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको जो जगह घेरे और उसका कोई मास हो, और इंग्लिश में बोले तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज नोन एज मैटर। जैसे कि एयर, वाटर, रॉक्स, ये सब मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। तो अब आगे चलते हैं। मास क्या होता है? मास द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसे मेजर करने के लिए मास यूज होता है। और इट डज नॉट चेंज वेयर यू आर इन द यूनिवर्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अर्थ है, एक ये मार्स है। आपका मास मास अगर अर्थ में 1 kg है तो मार्स में भी 1 kg होगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, मास और वेट के बीच में डिफरेंस। तो आप ये बता सकते हैं कि जो मास है वो हर जगह सेम रहता है। ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम रहती है। तो वो आप कह सकते हैं कि मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। ये सब हो गया मार्स के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम वेट में। वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज में जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होता है उसे हम वेट बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट मास एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। इसमें और मास में फर्क यह है कि मास हर जगह सेम रहता है, बट वेट एक फिजिकल फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है, जैसे अर्थ पे अलग लगेगा, वेट अलग होगा। लाइक ये एप्पल है, या फिर आपका वेट देख लें। अगर हम अर्थ में, अगर आपका वेट 10 kg है तो आपका वेट मून में और कम होगा। डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे हैं उसकी ग्रेविटी के ऊपर। जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो वेट का एक फॉर्मूला है W=mg। वेट इज टू मास इंटू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। तो जैसे कि हमने वेट के बारे में जाना, अब हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कुछ नहीं है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टेक्स अप। कोई भी, जैसे कि वॉल्यूम अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। जैसे कि कोई भी चीज, ये 3 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, ये 3 लीटर, ये 1 लीटर, 2 लीटर। इसमें आप पानी डालेंगे तो ये पानी इसकी इसकी में जो पानी कितना आएगा वो इसकी वॉल्यूम होगी। जैसे इसकी वॉल्यूम 3 लीटर है, कोन की वॉल्यूम 1 लीटर है, ये अगले वाले सिलेंडर की वॉल्यूम 2 लीटर है। तो ये सबकी अलग अलग होती है। तो ये होती है वॉल्यूम। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी हैं। अगर आप इतना जान लेंगे तो इतना काफ़ी है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इससे ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर नहीं पूछा जाता। मास द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, वेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम द स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। तो ये सिंपल है। अगर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा वेट और मास में डिफरेंस, तो वेट को मैं बता चुका हूँ कि वेट चेंज होता है जगह के हिसाब से, उसकी ग्रेविटी के हिसाब से, और मास हर जगह सेम रहता है। और वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर आपको मास में कोई दिक्कत है तो। थैंक यू।